दोस्तों, एक दरवाजे को खटखटाया जाता है। बहुत देर जब खटखटाया जाता है तब दरवाजे के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और फिर वह लड़की बड़ी डरी सहमी सी नज़र आ रही थी। फिर थोड़ी ही देर में इस दरवाजे के अंदर से एक लड़का बाहर आता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, जहाँ पर एक लड़का अपने नानी के घर पर आया हुआ होता है। उस लड़के का नाम करण होता है। वह अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। हर बार गर्मियों की छुट्टियों में करण अपने नानी से मिलने आ जाया करता था। लेकिन जब करण 2017 में अपने नानी के घर पर आया था, तब अपने नानी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के लिए आया था। करण की नानी के घर के बाजू में ही जो घर था, उस घर में मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार का करण नानी के घर पर आना जाना था। दोस्तों, दोनों परिवार आपस में हंसी खुशी रहते थे। लेकिन उस घर में उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शबनम था। शबनम भी करण के नानी के घर पर आया जाया करती थी। करण की नानी की मदद कर दिया करती थी। लेकिन शबनम इससे पहले यहाँ नहीं रहती थी। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। इसीलिए जब भी करण अपने नानी के घर पर आता था, तब उसने शबनम को कभी नहीं देखा था। लेकिन 2017 में जब करण अपने नानी के घर पर रहने के लिए आया था, कुछ महीनों के लिए, तब शबनम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह अपने घर लौट आई थी और करण की नानी के घर पर आना जाना था। शबनम का जब करण और शबनम की नज़रें एक दूसरे से टकराई, तब दोनों एक दूसरे को देखते रह गए थे। उन दोनों को पहली नज़र का प्यार हो गया था। लेकिन यह प्यार उन्हें कितना दर्द देने वाला था, ये तो उनको भी नहीं पता था। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे थे। जब शबनम के माता पिता ने शबनम को करण से बहुत बातें करते देखा, तब अपनी बेटी शबनम को बहुत समझाया कि बेटी, तुम कभी ऐसी वैसी हरकत मत करना। तुम अच्छी तरीके से जानती हो करण हमारी ही बिरादरी का नहीं है, वह हिंदू लड़का है और हम मुस्लिम, तो तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। यह कहकर दोस्तों, शबनम के माता पिता शबनम को हमेशा समझाते रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार हो जाता है तब किसी की बातें समझ ही नहीं आती है, सबकी बातें हमें बुरी लगने लगती है। वही हाल करण और शबनम का हो गया था। वह एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। उन दोनों ने जीने मरने की कस्में खा ली थी। करण एक दिन अपने नानी के पास बैठता है और फिर अपनी और शबनम की बात अपने नानी से बता देता है और अपनी नानी से कहता है, नानी, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ शबनम से। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। मेरी शादी शबनम से ही कर दीजिए। नहीं, इतना सुनने के बाद उनकी नानी को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। फिर कुछ देर सोचने के बाद करण की नानी कहती है कि बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते हो हम हिंदू हैं, वो लड़की मुस्लिम। भला तुम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? अगर मैं मान भी जाऊँ तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन शबनम के माता पिता कभी राज़ी नहीं होंगे। फिर जो करण होता है दोस्तों, वो अपने नानी को बहुत समझाता है, उन्हें बताता है, अगर मेरी शादी शबनम से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शबनम से। आप मम्मी पापा को समझा देना और प्लीज़ आप ही मेरी ज़िंदगी संवार सकते हैं, नानी। फिर करण की नानी जो होती है दोस्तों, करण को कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए शबनम के माता पिता से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। फिर अगले दिन करण की नानी शबनम के घर पर चली जाती है और शबनम के पिता से कहती है, देखिए, आज तक हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। करण और शबनम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं।
पसंद करते हैं। मेरी इच्छा यही है कि तुम दोनों बच्चों की शादी करवा दो। यह सुनने के बाद शबनम के पिता अयान करण की नानी से कहते हैं, देखिए माँ जी, आज तक हमारे रिश्ते अच्छे थे। आप ऐसी बातें करके हमारे रिश्ते मत बिगाड़िए, जैसा है वैसा ही चलने दीजिए। फिर करण की नानी शबनम के पिता अयान को समझाती है, देखिए बच्चे बड़े हो गए हैं, बालिग हैं, ऐसे में अगर दोनों को अलग कर दिया गया तो कहीं दोनों गलत कदम ना उठा ले। ये बातें सुनने के बाद शबनम के पिता अयान कुछ देर सोचते हैं दोस्तों, और फिर करण की नानी से कहते हैं, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी शबनम की शादी करण से करवा दूं, तो करण को अपना धर्म बदलना पड़ेगा, हिंदू से उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करण से करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। इतना सुनने के बाद करण की नानी अपने घर चली आती है और करण को ये बात बताती है। जब करण यह बात सुनता है तो वो फटाक से इस बात के लिए मान जाता है और अपनी नानी से कहता है, नानी, मैं शबनम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो बस हिंदू से मुस्लिम बनने की बात है, इसको मैं कबूल कर लूँगा, मैं शबनम के लिए अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हूँ। फिर करण की नानी शबनम के घर जाकर उसके माता पिता को ये बात बताती है और फिर शबनम के पिता खुश हो जाते हैं और शादी होने से पहले करण अपना धर्म बदल लेता है और मुस्लिम हो जाता है। जब यह बात करण के माता पिता को पता चलती है तब उनको यह शादी एक्सेप्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी करण ने अपनी नानी की सहमति से ये शादी करने के लिए तैयार हो गया था। करण के माता पिता ने कह दिया था, तुम दूसरे बिरादरी में जा रहे हो, फिर हमसे कोई नाता मत रखना, कोई उम्मीद मत रखना, हमारे मरने पर भी तुम हमारे पास मत आना। लेकिन करण को इन बातों का असर नहीं हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद करण और शबनम की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। शबनम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और शबनम का घर भी बहुत बड़ा था। शबनम के माता पिता ने करण को अब अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। करण ने इस बात के लिए राज़ी हो गया था और फिर कुछ महीने दोनों साथ साथ बिताए थे। फिर कुछ दिन जब करण जॉब पर था तब करण को फ़ोन आया है कि करण के पिता गुजर चुके हैं। यह खबर करण के दोस्तों ने दी थी। खबर पाकर करण को विश्वास ही नहीं हो रहा था, भला ऐसे कैसे हो सकता है। फटाक से जॉब से छुट्टी लेकर अपने घर आया और शबनम को ये बात बताई और फिर जल्दी से करण अपने घर से निकलने लगा अपने माता पिता से मिलने के लिए, ताकि वह अपने पिता की आखिरी दर्शन कर सके। लेकिन शबनम भी अपने आने की ज़िद करने लगी। वो भी कहने लगी, मैं अपने ससुर को आखिरी विदाई देना चाहती हूँ, मैं भी अपने आपके साथ चलूँगी, आप मेरे से मेरा हक मत छीने। इसके बाद करण शबनम को अपने साथ लेकर जाता है। कुछ वक्त के बाद करण और शबनम जब अपने घर पहुंचते हैं तब फिर दोनों घर के और बढ़ने लगते हैं। घर में जुटे करण के मेहमान और जो भी रिश्तेदार थे वो वहीं बैठे थे। करण को देखते ही सब ने मिलकर करण और शबनम को आने से मना कर दिया और कहा कि तुम यहाँ पर अपने पिता की विदाई में नहीं आ सकते, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर कोई आगे आने नहीं दे रहा था। करण के पिता भजन जमीन पर लेटे हुए थे, लेकिन करण का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि अपने पिता को पास देखकर भी उनके गले लिपटकर रो नहीं पा रहा था। उधर शबनम की आंखों में भी आंसू थे। 1 घंटे के बाद शबनम के पिता भी वहां पर आ गए थे। जब उन्होंने अपने दामाद को इस तरीके से रोता हुआ देखा तब उनसे रहा नहीं गया। वह सोचने लगे, मैं करण का धर्म बदलवा कर ठीक नहीं किया, आज मेरी वजह से ही करण अपने माता पिता से मिल नहीं पा रहा है। तब शबनम के जो पिता अयान होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर बैठे करण के सारे रिश्तेदारों से ये कहते हैं कि अगर शबनम भी अपना धर्म बदल ले तो कैसा रहेगा। शबनम अगर हिंदू बन जाए तो आप दोनों उन लोगों को एक्सेप्ट तो कर लोगे। करण और शबनम को उनके पापा से मिलने दिया जाए। जब यह बात रिश्तेदार सुनते हैं तब इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और करण दौड़कर अपने पिता के गले लग जाता है और शबनम भी खूब रोती है। दोनों उसके बाद करण के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। करण की मामा
का रो रो कर बुरा हाल था। करण अपनी माँ को इस तरीके से नहीं देख सकता था। शबनम भी अपनी सास के साथ पहली बार मिली थी। सभी रिश्तेदारों की सहमति से ये बात तय हुई थी कि 13वीं जैसे ही ख़त्म होगी शबनम अपना धर्म बदलकर हिंदू हो जाएगी। शबनम और करण घर में रहकर सारे काम किया करते थे। 13वीं के दिन सामने अच्छी तरीके से काम किया था। जैसे ही 13वीं ख़त्म हुई तब जो सारे रिश्तेदार थे उन्हें लगने लगा कि शबनम इतनी अच्छी लड़की है, जाने दो, इसका धर्म बदलते नहीं हैं, हम नहीं बोलेंगे। आखिर इंसान अपनी मर्ज़ी से धर्म बदलता है, हम फोर्स करके धर्म क्यों बदलवाएं। आखिर करण की माँ शबनम कहती है कि बेटी तुम्हारी मर्जी है, तुम मुस्लिम बनकर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, तुम्हें धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। यह बात सुनते ही वहाँ के सारे बैठे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शबनम के पिता भी रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला, आप जैसी सास मिली, मेरी बेटी अब खुशी खुशी यहाँ रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर इसके बाद शबनम के और करण अपने माँ के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हालांकि शबनम की माँ हमेशा उदास रहती है, लेकिन करण और शबनम मिलकर उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो भी पसंद है वह काम किया करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।